आज की कविता समर्पित है उन सभी नारियों को जिन्होंने ना सिर्फ अपनी बेड़ियां तोड़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सही दिशा निर्धारित की। ना सिर्फ उन्होंने अपना जीवन बेहतर किया बल्कि अपने साथ एक पूरा समूह लेकर चली। उनका संघर्ष आसान नहीं था। न जाने क्या क्या सहा होगा उन्होंने। किसी एक का नाम लेना दूसरे के साथ अन्याय होगा, क्योंकि ये तो एक यात्रा है। इसमें योगदान सभी का बराबर है और उन सभी योगदान की वजह से आज नारी जीवन बेहतर है। चलिए सुनते हैं ये कविता और ढूंढते हैं ऐसी ही किसी स्त्री को इन पंक्तियों में। मैंने तो रजकन छुए थे, मैंने तो रजकन छुए थे, उठी जो धूल रंगीन होने लगी। मैंने तो रजकन छुए थे, उठी जो धूल रंगीन होने लगी। एक दिया जलाया था, एक दिया जलाया था, रोशनी अंधेरों से होकर आसमान छूने लगी। बूंद बूंद थामी थी, बूंद बूंद थामी थी, प्यासपुर पारावर की मिटती गई। टुकड़े टुकड़े ही सिए थे, आंचल सा कोई तन ढकता गया कहीं। कुछ कांटे कुछ राह के पत्थर उठाए थे, कुछ कांटे कुछ राह के पत्थर उठाए थे, और सफर किसी का आसान होता गया। बुनी एक अभिलाषा, बुनी एक अभिलाषा, चुनी संभाव्य एक दिशा, और पथ सम्यक बनता गया। मैंने तोड़ी जो बेड़ियां अपनी, मैंने तोड़ी जो बेड़ियां अपनी, स्वर आजादी के कई कंठों से फूटने लगे। मैंने तोड़ी जो बेड़ियां अपनी, स्वर आजादी के कई कंठों से फूटने लगे। जिस ओढ़नी से वो ढक रहे थे वजूद मेरा, जिस ओढ़नी से ढक रहे थे वो वजूद मेरा, जला दी तो ऐसे और कफन हवाओं में लावारिस उड़ने लगी। बात एक आगाज पर रुकी थी, बात एक आगाज पर रुकी थी, जिद ना छोड़ी हार ना मानी। तो देखा जो मुझे रौंदने चली थी, तो देखा जो मुझे रौंदने चली थी, वही दुनिया मेरे आगे झुकी थी। पुकार दी तो स्वीकार मेरा अस्तित्व हुआ, पुकार दी तो स्वीकार मेरा अस्तित्व हुआ। हाथ से हाथ मिले, हाथ से हाथ मिले, और एक जन सैलाब मेरे साथ हुआ। हाथ से हाथ मिले और एक जन सैलाब मेरे साथ हुआ। आपकी सविता।